ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एता परिनिष्ठया नारायण भगवान की स्मृति है, स्मृति याद। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। एतावान् सांख्य योगाभ्याम परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। एतावान् सांख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ पर पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। एतावान् सांख्ययोगाभ्याम् परिनिष्ठया जन्मलाभ पर अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य के द्वारा पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति के अभ्यास से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। तात्पर्य: नारायण दिव्य परम पुरुष है जो इस भौतिक सृष्टि से परे है। प्रत्येक वस्तु जिसका सृजन, पालन तथा अंत में संहार होता है वह महतत्व भौतिक सिद्धांत की सीमा के अंतर्गत है और भौतिक जगत के नाम से विख्यात है, किंतु नारायण या भगवान का अस्तित्व इस महतत्व की परिधि के अंतर्गत नहीं आता। अतएव नारायण के नाम, रूप, गुण इत्यादि भौतिक जगत की सीमा के परे है। मनुष्य को सांख्य दर्शन से जो पदार्थ तथा आत्मा को पृथक पृथक करता है अथवा योग शक्ति के अनुशीलन से जिससे मनुष्य इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर के किसी ग्रह तक पहुंचने में समर्थ बनता है या धार्मिक कर्तव्य पालन करने से सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, बशर्त कि मनुष्य नारायण स्मृति अवस्था को अर्थात भगवान के निरंतर स्मरण की अवस्था को प्राप्त कर ले। यह शुद्ध भक्त की संगति से ही संभव है, क्योंकि भक्त समस्त ज्ञानियों, योगियों या कर्मियों के दिव्य कार्यकलापों को शास्त्रों अनुमोदित वृत्तिपरक कार्यों से सांझ संवार सकता है। इतिहास आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के उदाहरणों से भरा पड़ा है, यथा सनक आदि ऋषि या 9 प्रसिद्ध योगेंद्र जिन्होंने भगवान की भक्तिमय सेवा में सुस्थापित होने के बाद ही सिद्धि प्राप्त की। भगवान का कोई भी भक्त ज्ञानी या योगियों द्वारा अपनाई गई अन्य विधियों को ग्रहण करके भक्ति के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ।
प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य विशेष में चरम सिद्धि पाने के लिए उत्सुक रहता है, और जैसा कि यहाँ पर संकेत किया गया है कि ऐसी सिद्धि नारायण स्मृति है, जिसके लिए हर एक को उत्तमोत्तम प्रयास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि जीवन के पग पग पर मनुष्य भगवान के स्मरण में आगे आगे ही बढ़ता रहे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम देख रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1 और अध्याय का शीर्षक है इस अनुभूति का प्रथम सोपान, और श्लोक संख्या 6। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। कि जो आज का जो ये श्लोक है, इसका उद्देश्य क्या है कि अंते नारायण स्मृति है। और हम पीछे देखते आ रहे हैं कि जो परीक्षित महाराज का जो प्रश्न था कि जो एक मरणासन व्यक्ति है उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए, और उन्होंने किनका स्मरण पूजन श्रवण कीर्तन किनका करना चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से पूछा। तो उसी उपलक्ष्य पर अभी सुखदेव गोस्वामी है, उन्होंने उनका जो प्रश्न था उनका आंसर उत्तर देने के लिए उन्होंने शुरुआत की है। तो उन्होंने उत्तर देने से पहले उन्होंने इस भौतिक जगत दुखों से भरा है, और इन भौतिक जगत में साधारणतः सभी लोगों के क्या जीवन होता है, सभी लोगों का, भौतिकतावादी लोगों का, जो गहन अंधकार में डूबे हुए लोग हैं, उनका क्या जीवन है। उन्होंने पहले ये स्पष्ट कर दिया कि एक आध्यात्मवादी और दूसरा भौतिकतावादी। तो पहले उन्होंने भौतिकतावादी लोग कौन होते हैं, उनका जीवन का लक्ष्य क्या होता है, और किस मार्ग में वो आगे अग्रसर होते रहते हैं या प्रगति करते हैं। और अभी उन्होंने फिर ये बताने के बाद उन्होंने ये बताया कि आपको करना क्या चाहिए। जैसे कि पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि अब स्मरण किनका करना चाहिए, श्रवण किनका करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कृतितव्यश्च स्मर्तव्यश्चता भयम्। हाँ, कि आपको स्मरण क्या करना चाहिए। परीक्षित महाराज को उन्होंने कहा कि किनका स्मरण करना चाहिए, कि हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन भगवान का श्रवण महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। भगवान ईश्वरो हरि, ऐसे भगवान का स्मरण करना चाहिए कि जो समस्त कष्टों से मुक्त करने वाले हैं। मुक्त करने वाले कौन है? हरि। हरि मतलब विष्णु है, भगवान श्री कृष्ण है, वही हमारे सभी कष्टों का निवारण कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने अन्य किसी का श्रवण कीर्तन स्मरण करने की
उपदेश नहीं दिया है, उन्होंने भगवान का ही उपदेश दिया है, यानी भगवान श्री कृष्ण, उनके ही नाम का आपको श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए, ये उन्होंने बताया। अभी जो आज का जो श्लोक है, आज के जो श्लोक में साधारणतः लक्ष्य क्या होना चाहिए, जैसे कि हम देखते हैं भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास नहीं आते। न माम दुष्कृतिन मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना और आसुरम भावमाश्रिता, कि जो कौन है, जो मूढ़ है, मूर्ख है, नमाम दुष्कृतिन मूढ़ा, जिसको जिसकी जो कृतियां है वो शास्त्र से विपरीत है, विपरीत कर्म काले है, मूर्ख लोग है, वो मेरे पास नहीं आते। प्रपद्यन्ते नराधमा, और जो नर होके, जैसे कि नर होके नरों में उत्तम बनने के लिए जीवन मिला है, नरोत्तम। साधारणतः हम नर है, लेकिन हम जब उत्तम कार्य करते हैं, उत्तम मतलब अपने जो श्रेय के लिए कुछ करते हैं, तब हम नरोत्तम बनते हैं। तो ये नरोत्तम बनने के लिए जीवन में मिला है, लेकिन वो नराधम बनते हैं, नर होके भी उसमें अधम कार्य करते हैं। अधम कार्य का अर्थ ये है कि जो कार्य पशु जीवन में किए जाते हैं, केवल जो कार्य पशु जीवन में किए जाते हैं, वही कार्य वो अभी इस मनुष्य जीवन में करते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, नराधम। और माया अपहृत ज्ञाना, और जो ऐसे लोग हैं जिनका ज्ञान माया ने ढक लिया है। हाँ, जैसे कि हम देखते हैं अभी जो भी उन्नति होती है, हालांकि उनको ऐसा लगता है कि हम प्रगति के नाम पर विकास कर रहे हैं, लेकिन उनको ये सामान्य चीज नहीं पता कि वास्तविक अंत तो मृत्यु है। तो फिर ये इतनी सारी जो भी उन्नति है, भौतिक विकास है, इनके लिए इतना कठिन श्रम क्यों कर दिया जाए। जैसे कि हम देखते हैं क्यों किया जाए, कोई मर रहा है, अभी कोई मर रहा है, तो उसके लिए उसको बचाने का कोई प्रयास ढूंढना चाहिए। हाँ, वो उसको छुपाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अभी हम देखते हैं अभी सभी जो डेवलपमेंट है वो क्या कर रहे हैं, वो छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, जो हमारे शास्त्र से कहे गए हैं, जो ये जो दुख है ये सभी के लिए है, एक चींटी के लिए भी है और एक मनुष्य के लिए भी है, और ये ब्रह्मा के लिए भी ये दुख है। तो इन दुखों से निकलने का हमें कुछ प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इन दुखों को छुपाने का हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे कि शास्त्र में कहते हैं कि जो माता है, माता के गर्भ में जब शिशु होता है, तो वो शिशु को बहुत ही कष्ट में अनुभव करता है। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे इस काल कोठरी से निकालो, और मैं निकलने के बाद आपका स्मरण करूंगा। तो एक जन्म का दुख है, और जन्म के जब बाहर आ जाता है तब वो एक अलग प्रकार का दुख है, उसको भुलाया जाता है। उसको कहा जाता है कि तू इनका पुत्र है, हाँ, ये आपके माता है, आपके पिता है, ये भाई है, ये बहन है, ये आपके सगे है, आपके संबंधी है, काका मामा, ये सब। इसको अलग अलग तरह से उसको एक संबंध बनाने का प्रयास कर दिया जाता है कि अभी आपका संबंध, क्योंकि अभी आप माता पिता है, तो अभी शरीर का शरीर उन्होंने दिया है आपको, तो और इसलिए अभी आपका क्या संबंध बन गया। तो ये उस संबंध से, तथाकथित संबंध से उस जीव को क्या कर दिया जाता है, फंसाया जाता है। और 4 नंबर के जो आसुरम भावमाश्रिता, जो एक नास्तिक है, जिन्होंने वो देख पाते हैं कि हम देखते हैं कि ये जो संसार है, इसमें तो कुछ ना कुछ बुद्धिमान इंटेलिजेंस काम करती है। जैसे कि कुछ चीजें हमारे से परे है, जैसे कि हम जब पानी की समस्या हो जाती है तो हम नहीं ला सकते जल, तो भगवान जब सिस्टम जब लोग पालन करते हैं, तभी भगवान यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, जब हम यज्ञ करेंगे
तभी भगवान वो सिस्टम अच्छे से चलाएंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति वो ठान ले तो वो समझ सकता है, लेकिन फिर भी वो समझता नहीं है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, जिन्होंने आसुरिक भाव को ग्रहण किया है। और भगवान और भी 4 लोगों का वर्णन करते हैं कि जो 4 लोग कौन मेरे पास आते हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, कि जो लोग दुखी है, दुख से पीड़ित है कि भगवान मुझे इन दुखों से मुक्त कर दो, तो भगवान उनको उन दुखों से मुक्त कर देते हैं। कोई ज्ञानी है, हाँ, और यहाँ पर विशेष रूप से 3 लोगों का वर्णन हुआ है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, कि पहले लोग कौन है, सांख्य। सांख्य का अर्थ क्या है, जो जैसे कि सांख्य योग किन्होंने दिया, भगवान कपिल, जो भगवान के जो अवतार है कपिल भगवान, देवहूति माता के पुत्र के रूप में आए थे, उन्होंने सांख्य योग का दर्शन हमें समझाया। तो इन सांख्य के द्वारा, सांख्य योग में क्या समझाया जाता है हमें, पदार्थ और आत्मा विषयक पूर्ण ज्ञान। पदार्थ का मतलब क्या है, जड़, मैटर, और आत्मा का मतलब लिविंग बीइंग, जीवन, जिसमें जीव का मतलब जिसमें जान है। तो इनका पूर्ण नॉलेज सांख्य दर्शन में दिया जाता है। जैसे कि सांख्य दर्शन क्या है कि हम कैसे जुड़े हैं, जैसे कि लिंक होती है, जैसे कि एक माला होती है, उसमें एक मणि, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा एक पूरी एक श्रृंखला होती है। वैसे हम कैसे इन श्रृंखला में लगे हुए हैं, या हम इन श्रृंखला में आते हैं, इसलिए भगवान कपिल ने इन श्रृंखला को बताया। उन्होंने अलग अलग तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें समझाया है। जैसे कि हम सांख्य दर्शन में क्या देखते हैं कि यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, हाँ, महत्तत्व। ये महत्तत्व क्या है कि जो एक आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ जगत है, गोलोक वृंदावन है, उसमें एक बादल जैसा एक उत्पन्न होता है। बादल जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर एक बादल होता है, तो इनको महत्तत्व कहा जाता है। और जितने भी सृष्टि है, इन इसमें होते हैं, महत्तत्व में होते हैं। और धीरे धीरे जब हम देखते हैं कि जब ब्रह्मांड है, वह ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड, ये सब महत्तत्व में आ जाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये महत्तत्व और नारायण, ये इसमें नहीं आते। जैसे कि महत्तत्व इस भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत में भगवान का कोई संबंध नहीं है, भगवान तो इनसे परे है। तो ये महत्तत्व में ही सब सृष्टि होते हैं, सब तत्व आ जाते हैं, हाँ, सब स्टेप बाय स्टेप, सब भौतिक तत्व जब भगवान का दृष्टिपात होता है तब सब कार्यान्वित हो जाता है। हाँ, इसमें फिर कारणोदक विष्णु आते हैं, उनसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं। और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में फिर वही कारणोदक विष्णु, गर्भोदक विष्णु के रूप में उसमें प्रवेश कर जाते हैं, और अपने ही पसीने से वो आधा ब्रह्मांड पानी जल से भर देते हैं। ये भगवान है। और उससे फिर उनके नाभि से किनका जन्म होता है, ब्रह्मा जी का। और फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी को क्या सेवा दी है, सृजन करने का। अभी वो सृष्टि निर्मित करते हैं, जैसे कि 14 प्लैनेटरी सिस्टम बनाते हैं, हाँ, जैसे कि भूर भूवर स्वर्ग जनक महर सत्य, जैसे अतल वितल सुलातल महातल रसातल पाताल, ऐसे 14 लोगों का वो सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। और हर एक जीवों के अंदर भी भगवान प्रवेश कर जाते हैं परमात्मा रूप में। शिरोदक विष्णु कि जो एक ब्रह्मांड में गर्भोदक विष्णु कौन है, वो उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है।
और फिर उन ब्रह्मांड में कौन आते हैं? क्षीरोदक विष्णु। और ये क्षीरोदक विष्णु से ही सब अवतार, जो भी भगवान के अवतार आते हैं वो सब इनसे ही आते हैं। और जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है ब्रह्मांड में, कुछ उलट पालट होते हैं, कोई असुर परेशान करते हैं, तो सभी देवी देवता और ब्रह्मा जी इन क्षीरोदक विष्णु से प्रार्थना करने जाते हैं। वो क्षीर सागर, उसमें क्या करते हैं, उसमें उनका निवास स्थान है क्षीर सागर में। तो ऐसे ये सिस्टम चलते रहते हैं। फिर अलग अलग तरह से जीव की इच्छा है, इनके अनुसार ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उनको शरीर प्रदान करते हैं। जैसे कि 3 गुण वाले हैं, कोई रजो सतो तमो गुण वाले, इनके अनुसार उनको हर एक को उचित इच्छा और उनके कर्म के अनुसार उनको शरीर प्रदान किया जाता है। और उनके अनुसार वो अपना अपना जो भोगना चाहते हैं इन भौतिक संसार को, उनकी वो सुविधा उनको प्रदान की जाती है। तो ये क्या है, एक सांख्य दर्शन है। फिर उनको शरीर दिया जाता है, उनको अलग अलग से इंद्रियां दी जाती है, इंद्रियों के विषय दिए जाते हैं कि जिससे वो अपने इच्छाएं पूर्ण कर सके। ये है क्या है, ये सांख्य दर्शन है। जैसे कि भगवान ने ये सृष्टि की रचना की, और वैसे ही वो स्टेप बाय स्टेप ऐसे होते 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 हमें हमारी इच्छा है, जैसे कि कैदी की इच्छा होती है कि मैं चोरी करूंगा, इसलिए फिर सरकार को जेल बनानी पड़ती है। इसलिए हमारी इच्छा है कि हमें कुछ स्वतंत्रता चाहिए और स्वतंत्र रूप से हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ भोगना चाहते हैं। फिर ऐसे जीवों को इन भौतिक सृष्टि में भेज दिया जाता है, या भगवान को ये भौतिक सृष्टि की रचना करनी पड़ती है। ये हुआ। फिर जो इन श्लोक में जो दूसरा वर्णन हुआ है वो क्या है, योग शक्ति, योगी लोग। कि हम देखते हैं कि योगी साधारणतः जो योगी है उनका लक्ष्य क्या होता है, सिद्धि प्राप्त करना, जो अष्ट सिद्धि है। लेकिन भगवान कपिल है यहाँ पर योग शक्ति का उद्देश्य बता रहे हैं। योग किसके लिए होना चाहिए? ऐसा नहीं कि योग सिर्फ हमें दिखावे के लिए वो योग शक्ति प्राप्त करनी है, अनिमा लघिमा, मैं कुछ सिद्धि प्राप्त कर लूंगा तो मैं ज्यादा लोगों को क्या कर सकता हूँ, प्रभावित कर सकता हूँ, या फिर मेरे ज्यादा अनुयायी बनेंगे, मेरे फॉलोअर्स बनेंगे। इसके लिए मैं योग शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। इसके लिए योग नहीं है। हाँ, योग किसके लिए है? वास्तविक भगवान को संतुष्ट करने के लिए है। योगी नाम अपि सर्वेशाम, जो विष्णु भगवान है उनको संतुष्ट करने के लिए योग होना चाहिए। और जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, स्वधर्म परिनिष्ठया। यहाँ पर स्वधर्म अर्थ क्या है कि जो स्वधर्म का अर्थ हम देखेंगे कि वास्तविक जीव के 2 धर्म हैं, एक लौकिक और एक अलौकिक। लौकिक में यहाँ जैसे कि हम पुरुष हैं तो उनकी कुछ जिम्मेदारी है, कोई स्त्री है तो उनका स्त्री धर्म आता है। तो एक ये धर्म हो गया। और दूसरा क्या है, आत्मधर्म। आत्मधर्म मतलब जीव जो वास्तविक भगवान का अंश है, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, तो उस धर्म को पालन करना चाहिए, आत्मधर्म। और ये स्वधर्म हम जैसे कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, हाँ, कोई ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम और
का ही उद्देश्य क्या है? वर्णाश्रम चारवताम पुरुषाना परपुमा। ये जो वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम का भी उद्देश्य क्या है? भगवान को क्या करना? संतुष्ट करना है। और ऐसे ही ये स्वधर्म में आते हैं। इन ऐसे धर्म से पालन करने से हम धीरे धीरे भगवत प्राप्ति या अंत्य नारायण स्मृति तक हम जाएंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं होगा। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अंत में जब हमारी नारायण स्मृति अवस्था में प्राप्त नहीं होती, हाँ, तब हम समझेंगे कि हमारा हम जो भी धर्म पालन किए हैं वो कोई वास्तविक धर्म नहीं है। इसलिए सभी जो सांख्य जो ज्ञानी है, योगी है, और जो साधारणतः जो कर्मी है, इनको अपने अपने जो वृत्तिपरक अपने अपने जो साधना में लगे हैं, उनको उस साधना से देखना चाहिए कि वास्तविक अंत्य नारायण स्मृति हो रही है या नहीं हो रही है। इसके आधार पर डिसाइड होगा कि हमारा वास्तविक उद्देश्य पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। इससे हमें ये पता चलेगा। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, स्व कर्मणे भीरता संसिद्धि लभते नरा, स्वकर्म निरता सिद्धि यथा विदंति तच्छृणु। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। कि यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अर्जुन को कि जो कोई है, जो कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ज्ञानी है, योगी है, इनका उद्देश्य वास्तविक मुझे समझना है, भगवान कहते हैं, तो वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, संसिद्धि लभते नरा। हाँ, उनको वास्तविक जीवन का जो सिद्धि है वो मिल सकती है। और आगे, यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यस्य सिद्धिं विदन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अभी भगवान यहाँ पर जो भगवान के जो अवतार है कपिल भगवान, वो भी वही चीज बताते हैं कि अंत में क्या होना चाहिए, जो भी करते हो उससे नारायण की स्मृति होनी चाहिए, भगवान विष्णु का स्मरण होना चाहिए। और भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं कि उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। कि जो भी हम करते हैं उसमें हमारा स्मरण होना चाहिए। हाँ, उसमें हमारे जो विषय है सभी इंद्रियों के, वो भगवान होने चाहिए। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। कि जो भी हमारा जो उद्देश्य है उसमें अभिलाषा रहित हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, और तभी हम वास्तविक जो जीवन है, मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन में हम वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, सर्वोच्च सिद्धि। प्रभुपाद जी लिखते हैं, सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है बशर्त कि मनुष्य नारायण स्मृति अवस्था को, अर्थात भगवान के निरंतर स्मरण की अवस्था को प्राप्त कर ले। यह शुद्ध भक्त की संगति से संभव है। और यहाँ पर उदाहरण दिए हैं अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर चतुष कुमार है, नव योगेंद्र है, उनका उदाहरण दिया है। उन्होंने अपने जो भक्तिमय सेवा है
उनमें लगने से उन्होंने अपनी सिद्धि प्राप्त की। नवयोगेंद्र वो तो योगी लोग थे, फिर भी उन्होंने, क्योंकि योग का लक्ष्य भगवान का स्मरण करना है। ऐसा नहीं कि योगी लोग स्मरण में बिंदु का स्मरण करते हैं या निराकार का स्मरण करते हैं। मद गते अंतरात्मना, कि अंतरात्मा में मेरा स्मरण करते हैं वो योगी है, ऐसे भगवान कहते हैं। तो योगी लोग, ऐसे योगी भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे ज्ञानी भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कि जो ज्ञानी ऐसे ज्ञान में लगे हैं कि इससे भगवान संतुष्ट होंगे। इसलिए यहाँ पर 3 लोगों का वर्णन हुआ है। सांख्य, जो सांख्य में लगे हैं, और जो योग में लगे हैं, और ऐसे लोग हैं जो अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। ये तीनों लोग भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इन तीनों लोगों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? अंत में नारायण का स्मरण करना। अंते नारायण स्मृति है। नहीं तो क्या होगा, जब इनका लक्ष्य ये नहीं होगा तो उनको वो करने से कुछ पुण्य प्राप्ति होगी, या फिर कुछ योगी लोगों को कुछ सिद्धि प्राप्त होगी, लेकिन ये सब सिद्धि यहाँ के लिए सीमित रह जाएगी, वो आगे अपनी उन्नति नहीं कर पाएंगे। और जो वास्तविक जो पुंसाम, जन्म लाभ पर पुंसाम, जो उद्देश्य है जन्म का, हाँ, यम यम वापि स्मरण भावम तेजे तंते कलेवरम, कि कलेवरम, जब कलेवर होगा, जब देहांतर होगा, जब देहांतर हो जाने के बाद क्या जीवन आएगा, क्या स्मरण होगा? यम यम वापिस स्मरण भावम, हाँ, कुछ ऐसा स्मरण ना हो जाए जिससे वो स्मरण करने से हमारा जीवन अंधकार में चला जाए। क्या ऐसा स्मरण ना आ जाए, वो स्मरण करने से अधम जीवन में चला जाओ, ऐसा स्मरण नहीं आना चाहिए। इसलिए जन्म लाभ पर पुंसाम, कि वास्तविक जन्म का लाभ है वो पर मतलब परम कल्याण के लिए क्या है, ऐसा परम कल्याण कैसे होगा हमारा? तो उसके लिए हमारा सभी जो जीवन में जो भी प्राप्त करना है वो श्रेय के लिए होना चाहिए। और भागवतम में कहा गया है कि धर्म सनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया न उत्पादयते रतिम श्रम ये वही केवलम। यदि आप जो भी धर्म में लगे हुए हो, हाँ, उस धर्म का उद्देश्य विश्वक्सेन, जो भगवान की कथाओं में रुचि नहीं आती, तो वो श्रवण क्या है कि वो श्रवण उत्पाद है, कि उस श्रवण का वास्तविक फल नहीं मिलेगा। और वो क्या होगा? श्रम ये वही केवलम, वो केवल श्रम हो जाएगा। धर्म से ह्यापवर्ग से नार्थो अर्थाय कल्पते, नार्थ से धर्मकांत से कामो लाभाय ही स्मृतः, के भगवान कहते हैं कि वास्तविक धर्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अपवर्ग के लिए होना चाहिए। अपवर्ग के अर्थ यह है कि मुक्ति के लिए होना चाहिए धर्म। हाँ, नार्थ से धर्मकांत से कामो लाभाय ही स्मृत, अपनी जो इच्छाएं है, भौतिक इच्छाएं, वो भौतिक इच्छाएं पूर्ण करने के लिए धर्म नहीं पालन करना चाहिए। भौतिक इच्छाएं, या तो धर्म इसलिए करना चाहिए स्वधर्म परिनिष्ठया, आपको स्वधर्म का पालन तो करना ही है। कोई पुरुष है, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, इनको अपने अपने धर्म में, स्वधर्म में लगना चाहिए। जैसे कोई पहले के हम देखते कि कोई बल्लूतीदारी कोई सिस्टम थी, उसमें लोहार, सुतार,
ऐसे अलग अलग लोग हुआ करते थे, वो अलग अलग अपने कर्म में लगे हुए थे, लेकिन इन सब का उद्देश्य क्या था? अंते नारायण स्मृति है। हाँ, और आज हम देखते हैं सभी का उद्देश्य अंत में नारायण की स्मृति नहीं है। अभी के लोग जो है उनका उद्देश्य क्या है? अपने इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए है। हाँ, और श्रीमद् भागवतम क्या बताते हैं? पूरा उल्टा ही बताते हैं कि कामो लाभाय ही स्मृता, ये तो होना ही नहीं चाहिए। अपने इच्छाओं का पूर्ति के लिए आपको धर्म पालन ही नहीं करना चाहिए। हाँ, धर्म तो किस लिए है? धर्म तो आपको कल्याण के लिए है, आपको परम कल्याण के लिए है। और भी आगे कहते हैं कि काम से इंद्रिय प्रीति लाभ और जीवित यावता, और जीव से तत्व जिज्ञासा ना अर्थो यच्छेह कर्म भी। और जो भी आप हमारी जो भी इच्छाएं है वो अपने काम से इंद्रिय प्रीति, अपने इंद्रियों को संतुष्टि के लिए अपनी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। हाँ, जीवे तो यावता, इच्छाएं किस लिए होनी चाहिए? आत्म साक्षात करने के लिए होनी चाहिए अपनी इच्छाएं। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि ऐसा आपको स्वधर्म करना है, लेकिन वो स्वधर्म पालन करने से आपको कर्तव्य समझकर ही स्वधर्म पालन करना चाहिए। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो उनको वो कार्य करने चाहिए। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, पुरुष है तो पुरुष की जिम्मेदारी घर को संभालना है और सब व्यवस्था करनी है परिवार की जिम्मेदारी के लिए। उनको धन भी इकट्ठा करना पड़ेगा, और अन्य जो जीव है, अन्य जो परिवार के सदस्य है, उनकी इच्छाओं की भी पूर्ति उनको उस पुरुष को करनी पड़ेगी। तो उनको वो पूर्ति करनी चाहिए, अपना स्वधर्म करना चाहिए, लेकिन अपना पर धर्म भूलना नहीं चाहिए। स्वधर्म पालन करना चाहिए, लेकिन अपना पर धर्म नहीं भूलना चाहिए कि वास्तविक इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो अंते नारायण स्मृति है। तो वो स्मृति हमें अस्मृति नहीं होनी चाहिए। हमारा जीवन नारायण परायण होना चाहिए। तो ऐसा जीवन हमें, ऐसा स्मरण कब आएगा? जब हमारा हर एक चीज हम जब कृष्ण भावनामृत में करेंगे, तभी हमारा जीवन वास्तविक नारायण स्मृति तक हम पहुंच पाएंगे। और प्रभुपाद जी का यहाँ पर कहते हैं कि आपको जीवन को इस प्रकार ऐसे मोड़ना है, ऐसे ढालना है कि पग पग पर मनुष्य भगवान के स्मरण में आगे आगे ही बढ़ता रहे। ऐसा नहीं है कि अभी थोड़ा स्मरण कर लिया और बाद में भूल गए। प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि आपको वो स्मरण भूलना ही नहीं चाहिए, तब आप वास्तविक मार्ग पर लगे हुए हैं। थोड़ी बहुत भक्ति से, यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, थोड़ी बहुत भक्ति से कुछ नहीं होगा। हाँ, अनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम, कि जो भी भक्ति में अनुकूल चीजें है उसको ग्रहण करना ही पड़ेगा, और जो प्रतिकूल है उसको छोड़ना ही पड़ेगा। और ये विश्वास रखना पड़ेगा कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। ये वास्तविक शरणागति के लक्षण है कि ऐसे जब हमारे स्मरण होगा, ऐसे जब हमारा जो डिसीजन होगा, अनुकूल को ही ग्रहण करेंगे, प्रतिकूल कितना ही हमें अच्छा लगे फिर भी हम उस प्रतिकूल अवस्था को त्यागेंगे, तब अंत में हमारी वास्तविक नारायण स्मृति हो पाएगी। और प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि आपको ऐसे जीवन को मोड़ना चाहिए कि आपको पग पग पर भगवान का स्मरण बढ़ता ही रहे। वो स्मरण कभी ऐसा ना हो वो स्मरण कम हो जाए, और इसके लिए आपको जो भी प्रयास करना चाहिए वो प्रयास आपको करना चाहिए। नहीं तो
सार्थक नहीं होगा। और जो जन्म सार्थक करी परोपर उपकार, जब तक जीवन अपना ही जन्म सार्थक नहीं होगा तो हम कैसे दूसरे का जीवन में कल्याण ला सकते हैं, यानी उद्धार कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम अपने अपने कार्य में लगे हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, इन कार्यों में तो सभी लगे हुए थे। हमने देखा अम्बरीश महाराज है, अम्बरीश महाराज तो राजा थे, राजा कोई फ्री तो नहीं रहते, उनको भी अलग अलग तरह से करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उन्होंने सवै मन कृष्ण पदारविंदयो, उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, कि जो भक्ति के जो लक्षण है उसमें कम से कम एक में तो हमें लगना ही चाहिए। हाँ, और एक में लगने से भी हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर परीक्षित महाराज है, उन्होंने केवल श्रवण किया और वो केवल श्रवण करने मात्र से वो भगवत धाम चले गए, वो मुक्त हो गए। और सुखदेव गोस्वामी है, उन्होंने कीर्तन किया, भगवान की कथाओं का प्रचार किया, तो वो भी मुक्त हो गए। बलि महाराज, उन्होंने आत्मनिवेदन किया। उन एक विधि में लगने से हम मुक्त हो सकते हैं। और यहाँ पर कपिल भगवान कहते हैं कि आपको जो आप ज्ञानी भी हो, आप योगी भी हो, कोई अपने अपने कर्म में भी लगे हुए हो, लेकिन अपने अपने इन सभी का उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना है। हाँ, तभी आपको जीवन में वास्तविक लाभ मिलेगा। भगवत भक्ति हिन्नस्य जाति शास्त्र तपक्रिया प्राण से देह से मंडनम लोकरंजनम, के जब आप इन भगवत भक्ति से हीन हो तब आप कितने ही ज्ञानी हो, कितने ही योग में श्रेष्ठ हो, कितने ही कर्म में लगे हुए हो, या बहुत ही अच्छे से आप सब परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे हो, फिर भी क्या होगा? अप्राण से देह से मंडनम लोकरंजनम, फिर भी आप ऐसे शरीर को सजा रहे हो जो एक शव है। शव का मतलब जो डेड है, उसमें कोई जीवन के लक्षण नहीं है, उसमें आप उसको ही सजाने में अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। कोई पुरुष है, केवल अपने कर्म में लगा हुआ है, परिवार का भरण पोषण है उसका जीवन का उद्देश्य है, पत्नी बच्चों को संतुष्ट करना है उसका वास्तविक हेतु है, तो उसको ऐसा कहा गया कि आप सजा रहे हो, उनको अच्छे से डेकोरेट कर रहे हो उनको, हालांकि उसका कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि मुर्दे को कितने ही हम सजाएंगे, कितने ही कॉस्मेटिक लगाएंगे, हार पहनाएंगे, लेकिन वो कुछ बोलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, वो केवल हमारा श्रम है वही केवलम। ऐसे ही जब भगवत भक्ति से हीन होकर ये सब कार्य हमारे होंगे, भगवत भक्ति या भगवान की सेवा से हम हीन होकर हम ज्ञानी बनने का प्रयास करेंगे। हाँ, अलग अलग तरह से हम सुनेंगे कि भगवान ऐसे है, उन्होंने सृष्टि की ऐसी रचना की है, ये ऐसे कार्य करता है, ऐसा है, योगी है। हाँ, योगी में अलग अलग अष्टांग योगी है, अलग अलग हम सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इन सबका उद्देश्य जब हम समझेंगे नहीं, संतुष्ट हो रहे या नहीं हो रहे हमारे कार्य से, हमारे कर्म से, हम ये नहीं देखेंगे, तो क्या होगा कि ये शास्त्र विधि मुस्तजे वर्तते काम कारता, जो कि ये काम कारता होगा। अपने मन के इच्छा के अनुसार हमने शास्त्रों का पालन किया है, वास्तविक शास्त्र का मर्म ये नहीं है, ये हमारे मन का, ये मनोवेग के द्वारा हम इन विधियों में लगे हुए हैं। हालांकि ये विधि भगवत प्राप्ति के लिए ही है, लेकिन हम इन विधि का गलत ढंग से इसको मोड़ दिया है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शुद्ध
की संगति से ही संभव है। वास्तविक अंत में नारायण स्मृति कैसे होगी? जब तक जो नारायण स्मृति को प्राप्त हुआ है हम उनकी संगति नहीं करेंगे तब तक हमें भी अंत में वो अवस्था प्राप्त नहीं होगी। तीव्रेन भक्ति योगेन, कि जो तीव्रता से जो भक्ति के योग में लगा हुआ है, जो भगवान की संतुष्टि में लगा हुआ है, ऐसे भक्तों की हम सेवा या उनका मार्गदर्शन लेकर हम इस साधना में भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम वो ये वाली जो स्मृति है नारायण स्मृति नहीं हो पाएगी। तो प्रभुपाद जी यही लिखते हैं कि आपको अपना जीवन इस प्रकार रखना चाहिए कि विस्मरण हो ही नहीं। आपका दिन 24 घंटे आपको ऐसे डालने चाहिए कि ऐसे पग पग पर घंटों घंटों में कैसे भगवान का स्मरण हो। ये सब कैसे होगा? जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तदामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, तब भगवान ये स्मरण हमें देते हैं कि कैसे आप जो भी कार्य में लगे हुए हो वो कार्य भी कैसे मेरे कृष्ण भावनामृत में हो या फिर वो मेरे संतुष्टि के लिए हो। इसलिए जो शुद्ध भक्त है, जो वास्तविक भक्ति में लगा है, उसका एक क्षण भी वेस्ट नहीं जाता, उसका सोना भी वेस्ट नहीं जाता। हाँ, उसका जो रात में जो समय हम देखते हैं कि सोना है वो भी भक्ति में हो जाता है, वो भी कृष्ण भावनामृत में ही हो जाता है। इसलिए भक्त 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा हुआ है। और हम थोड़ा बहुत कुछ करेंगे तो हम भगवान को स्मरण करने के समय में भी स्मरण नहीं कर पाते, और जब ऐसी भी स्मरण की अवस्था में रहते हैं तब कैसे हम भगवान का स्मरण करेंगे। इसलिए हमें समय रहते ही हमें वो ये स्थिति प्राप्त कर लेनी चाहिए। जैसे कि अजामिल है, अजामिल जब वो तो बूढ़ा हो गया था, 88 साल का हो गया, तब उन्होंने केवल नामाभास नारायण भगवान का नाम लिया, लेकिन उस नाम लेने से उनके सभी पाप कर्म खत्म हो गए और फिर उसके बाद उन्होंने आगे की प्रगति की। साधारणतः हमें ऐसा लगता है कि भगवान का एक नाम लेके अजामिल क्या हो गया? मुक्त हो गया, लेकिन एक नाम लेने से वो मुक्त नहीं हुआ। एक नाम लेने से वो सभी पाप कर्म से वो मुक्त हो गया और उसने अपने सिद्धि के लिए अलग से प्रयास किया। वो हरिद्वार में गए, ऋषि मुनि के आश्रम में जाके उन्होंने अपना आगे की प्रगति की। और इसलिए हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं केवल भगवान के नाम जप द्वारा, भगवान के नॉलेज द्वारा, ज्ञान लेने के द्वारा मैं मुक्त हो जाऊंगा। हाँ, इसके लिए वो नॉलेज, वो ज्ञान और वो जो कर्म है, इन सभी को क्या करना चाहिए? इन सभी को प्रैक्टिकली जीवन में अप्लाई करना चाहिए। उस ज्ञान से हमें ये प्रयास करना चाहिए कि कैसे हमारा एक क्षण में भी भगवान का विस्मरण ना हो। उस ज्ञान का हमें ऐसे यूज करना चाहिए कि ऐसे जीवन को हम अपने बुद्धि से लगाए कि हर एक पग पग पर हमें भगवान का स्मरण हो, तो उस ज्ञान भी भगवान की सेवा में लग जाएगा। और ऐसे कर्म हमें करने चाहिए कि जो शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित है। हाँ, वही कर्म हमें करने चाहिए। ऐसे कर्म में हमें नहीं लगना चाहिए जो शास्त्रों में नहीं कहे गए हो या शास्त्र उसका विरोध करता हो। जैसे दूतम पानम श्रेय सुना यत्र अधर्म चतुर्विधा, कि जो ये धर्म के जो अधर्म के जो ये 4 लक्षण हैं, मांसाहार, जुबान, नशा और व्यभिचार, हाँ, इनको तो नहीं करना चाहिए। और जो करने के लिए बोले हैं, श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो भगवान का, तो इन कार्यों में हमें लगना चाहिए।
विधि और निषेध, शास्त्र में हमेशा दो चीजें हैं, कुछ विधि है और कुछ निषेध है, कुछ करने के लिए बोले हैं और कुछ नहीं करने के लिए कहा है। तो हमें उन उन चीजों को ग्रहण करना चाहिए, अनुकूल को ग्रहण करना चाहिए, प्रतिकूल को छोड़ना चाहिए। हाँ, इसलिए हम अपने अपने जो भी कर्म में, स्वधर्म में है, हाँ, परिनिष्ठया, उसमें हम लगने से, विशिष्ट वृत्तिपरक कर्तव्य करने से हम भगवान की जो स्मरण है, अंतिम नारायण स्मृति हो पाएगी। तो हम देखते हैं कि इस श्लोक में कपिल भगवान है, वो यही प्रयास बताने का प्रयास करते हैं कि आप जिस चीज में भी लगे हैं, आत्मा पदार्थ का जो यो सांख्य दर्शन है, हाँ, योग में लगे हुए हो या अपने स्वधर्म करते हुए हो, लेकिन इन सभी का उद्देश्य क्या है? अंत में भगवान का स्मरण करना। तो ये स्मरण हमें वो देखना चाहिए कि हमारा स्मरण करने के मार्ग पर हम है, नहीं है, या स्मरण करने की जगह विस्मरण ज्यादा हो रहा है, तो वो चीज को तभी हमें रोकना चाहिए और वहां से मार्गदर्शन ग्रहण करके फिर आगे हमारा प्रयास होना चाहिए। तो तभी हम इस श्लोक से हम ये ले सकते हैं कि हम कैसे भगवान का स्मरण मरते समय तक भूल यानी कर पाए या कभी भूले ही नहीं, ऐसी स्थिति हमें प्राप्त हो, इसके लिए हमें प्रयासरत होना चाहिए। तो यही इस श्लोक में कपिल भगवान कहते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न वगैरह? श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Good.